सबसे ज़्यादा आर्थिक योगदान करने वाले जैन है, पारसी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी कहा कि हमारा पार्लियामेंटेरियन बनाओ, एमपी बनाओ हमारा, या कुछ एमएलए बनाओ, कभी नहीं बोला। अलग देश की मांग भी नहीं की, जबकि योगदान दे रहे हैं वो। कांग्रेस की वजह से ही ये पढ़े लिखे तो है नहीं, और इनकी बातों में आ जाते हैं और ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। हरिद्वार की पेड़ी पे आजकल लोग पकड़े जा रहे हैं जो अपने आप को मिश्रा बता रहे हैं और है मुस्लिम, और वो जो ग्रंथ बेच रहे हैं उसके अंदर परिवर्तन करके बेच रहे हैं। वैष्णो देवी की पूरे स्टाफ ने एक अपने 2 वीक की सैलरी कोविड में डोनेट की। इनसे कोई बोलेगा? आप बता दीजिए, जाम मस्जिद है पीछे, कितनी डोनेट की इन्होंने? हजरत अली दरगाह है, उन्होंने कितनी डोनेट की? चिश्ती है, गरीब चिश्ती है, उन्होंने कितनी डोनेट करी? लेकिन अगर देखा जाए तो कई लोग तो ऐसा भी तो कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई तब से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। मैडम कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे सारे हिंदू घूम रहे हैं, सारे मुस्लिम घूम रहे हैं। आपको पता है मुस्लिम इलिटरेट की संख्या कितनी है? 50% है, और सबसे माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है जैन कम्युनिटी। 49% एजुकेशन है उनकी, लिटरेट है वो, इलिटरेट नहीं है, लिटरेट है वो तो नहीं देश के लिए, महंगाई के लिए रो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आर्थिक योगदान करने वाले जैन है, पारसी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी कहा कि हमारा पार्लियामेंटेरियन बनाओ, एमपी बनाओ हमारा, या कुछ एमएलए बनाओ, कभी नहीं बोला। अलग देश की मांग भी नहीं की, जबकि योगदान दे रहे हैं वो। और ये लोग जब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो यही होगा हर शहर हमारे देश का जो हो रहा है आज। अच्छा आप बताइए, आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो उससे पूछिए ओवैसी से, वो क्या कर रहा है अपने इस क्षेत्र में। उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, उससे किसी ने पूछा कि आप मैनिफेस्टो क्यों नहीं निकालते? कहते हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, हम तो अपने लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाते और मैं उठाते रहेंगे। वो तो कोई विकास नहीं कर रहा। 16 राज्यों में फिर भी वो लड़ रहा है, वो जीत भी रहा है, 4 राज्यों में जीत भी रहा है, बिहार से भी लड़ेगा भी। तो जो मानसिकता हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल नहीं है, और ये बस भ्रांति फैला रही है कांग्रेस की वजह से ही। ये पढ़े लिखे तो है नहीं, और इनकी बातों में आ जाते हैं और ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। जितनी पड़ताड़ना हिंदू के खिलाफ हुई है आज से पहले हुई, देखिए मोपला विद्रोह बहुत पुराना है, नोआखली कश्मीर में हमने देख लिया, केरल में चल रहा है, कर्नाटक में मैंने कल ही देखा कि मंदिर तोड़ के उसको क्या नाम है, मजार में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान डरा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ तो वो 43% बढ़ गया और 8% हिंदू कट गया। आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। अब इससे ज़्यादा आप क्या बोलेंगे, इससे ज़्यादा सबूत क्या देंगे? अच्छा, राहुल गांधी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं उनको वो परमात्मा ने उनको भेजा है। देखिए वो तो पप्पू है, उसको तो सीरियसली कोई लेता ही नहीं है, उसके खुद के पार्टी वाले नहीं ले रहे। तो हम आज आप छोटे से बच्चे से पूछिए, राहुल गांधी क्या पप्पू गधा यही बोलते हैं। और मोदी जी के साथ जो है अभी जो लोग उनको प्रभु भी मानते हैं सब, ये देखिए ये कोई उनको कह नहीं रहे, ये दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि लोग उनको कनेक्ट कर रहे। पहले जो होता था ना हिंदुओं के साथ जो अपमान, आप मान लीजिए, अगर ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं आपको पर्सनली बोल दूँ, ये मेरी पर्सनली व्यक्तिगत राय है, लोग अब मोदी जी को प्रभु इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके आने से वाकई में हिंदुओं के हित सुरक्षित हुए हैं, पहले नहीं थे। राम मंदिर का मुद्दा किसी के लिए होगा कि ये मुद्दा नहीं है, इससे क्या नाम है, रोजगार नहीं मिलता। मैं पहली बार गया वैष्णो देवी, आप जब नीचे चढ़ाई करते ना और भवन तक, आप देख लीजिए सारे पिट्टू, सारे खच्चर और सारे गाड़ी वाले सारे मुस्लिम हैं, एक भी हिंदू नहीं है। मैंने जब वहाँ के लोकल से बात करी, मैंने कहा भाई साहब ये सारे मुस्लिम हैं, मक्का मदीना में तो हमें तो घुसने भी नहीं देते। तो इन्होंने कहा यहाँ से रोपवे जारी थी कटरा से लेके भवन तक, इन्होंने सब ने खड़े हो गए एक सारे मुस्लिम कि यहाँ से रोपवे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रोजगार छीना जाएगा। आप बताइए, रोजगार नहीं मिल रहा। जब मैं वहाँ पे गया, ढाबे वाले तक मुस्लिम थे, स्कूल वाले तक मुस्लिम थे, सब मुस्लिम है। मैडम आप जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार की पेड़ी पे आजकल लोग पकड़े जा रहे हैं जो अपने आप को मिश्रा बता रहे हैं और है मुस्लिम, और वो जो ग्रंथ बेच रहे हैं उसके अंदर परिवर्तन करके बेच रहे हैं। अब आप बताइए, देखिए इससे रोजगार मिलता है, क्यों नहीं मिलता? अभी आप देखेंगे जब कोविड हुआ था, स्वामी हमारे जो रामदेव है, 54 करोड़ रुपये उन्होंने डोनेट किया। 54 करोड़ रुपये बहुत मायने रखता है, 54 करोड़ रुपये डोनेट किया, तिरुपति बालाजी ने दिया। वैष्णो देवी की पूरे स्टाफ ने एक अपने 2 वीक की सैलरी कोविड में डोनेट की। इनसे कोई बोलेगा? आप बता दीजिए, जाम मस्जिद है पीछे, कितनी डोनेट की इन्होंने? हजरत अली दरगाह है, उन्होंने कितनी डोनेट की? चिश्ती है, गरीब चिश्ती है, उन्होंने कितनी डोनेट करी? सब आप ये देखिए, धार्मिक कार्यों से निर्माण हुआ और आर्थिक व्यवस्था चलती है। जो कहते हैं ना नहीं चलती, तभी तो जो राम मंदिर के पहले जो पेमेंट थी उसके बस इंटरेस्ट से ही पहला हमने मंजिल खड़ी कर दी, और उनकी अभी तक जो 5 एकड़ हमने दिए, उनकी अभी 1 ईंट ही आ रही है, यहाँ तो पूरा मंदिर बना के खड़ा कर दिया हमने। आप बताएं।